आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक मूवी देखी, हैक्सॉ रिज। हैक्सॉ रिज में डेजमंड डॉस की कहानी बताई गई है। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा है ना। डेजमंड डॉस की बात करें तो कौन है ये? वर्ल्ड वॉर टू में जब बैटल ऑफ ओकिनावा लड़ी गई तो उन्होंने 75 लोगों को बचाया। और जब आप हैक्सॉ रिज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल था। समझ रहे हैं? अब ऐसा है दोस्तों कि मेल गिब्सन ने इस मूवी को बनाया है। मेल गिब्सन ने और भी बहुत बेहतरीन मूवीज बनाई है। एक्टर और डायरेक्टर वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स हैं। उसमें आपको एपोकेलिप्टो मिलेगी। ठीक है, ज्यादा मूवीज नहीं बनाई लेकिन जितनी भी बनाई है वो सब क्लासिक्स हैं, है ना। ब्रेव हार्ट बहुत ही गजब की मूवी। पैशन ऑफ द क्राइस्ट तो एक ऐसी मूवी जो आपको झकझोर के रख देगी, जीसस क्राइस्ट के आखिरी 24 घंटे। और फिर इन्होंने हैक्सॉ रिज बनाई जो कि डेजमंड डॉस की कहानी बताती है। डेजमंड डॉस ने 75 लोगों को बचाया था, लेकिन ये थे कॉन्सेंशियस ऑब्जेक्टर। ये कौन होता है भैया? ये वो होता है जो मिलिट्री सर्विस को रिफ्यूज कर दे ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्साइंस रिलीजन। कोई भी धर्म, अंतरात्मा ये नहीं कहती कि इंसानों को मारो। अब आप बोलेंगे वर्ल्ड वॉर टू में डेजमंड डॉस ने 75 लोगों को बचाया, मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो मिलिट्री सर्विस को क्यों रिफ्यूज किया इन्होंने? कैसे रिफ्यूज किया, कैसे लोगों को बचाया, यही हम जानेंगे इस कहानी में। क्या किया डेजमंड डॉस ने? कमाल की कहानी है दोस्तों, आपको इंस्पायर कर देगी। मैंने बहुत पढ़ा इनके बारे में। वो मूवी ने, द मूवी कंप्लीटली ब्लू माई माइंड, और आप जरूर देखिएगा। उसके बाद मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो डेजमंड डॉस की स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। sid_e_connect मेरा फेसबुक पेज है। सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए। स्टडी आईक्यू का ऐप आया है, इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ यूपीएससी के लिए हमने स्मार्ट कोर्सेज बनाए हैं, ईएमआई पे अवेलेबल है। इसको आप अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, अगर डेजमंड डॉस की बात करें तो डेजमंड डॉस का जन्म जो है वो वर्जीनिया में हुआ था। ठीक है, डेजमंड डॉस जो है वो, अच्छा मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है, ये 7 फरवरी 1919 में, वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हो रहा था तब इनका जन्म हुआ था। 1919 में, फरवरी 1919 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी थॉमस डॉस एक कारपेंटर थे, लेकिन पिताजी जो थे वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। पिताजी ने भी वर्ल्ड वॉर वन में हिस्सा लिया था, है ना। पिताजी वर्ल्ड वॉर वन में लड़े थे, वॉलंटियर किया था। अब आपको पता ही है कि उस समय वॉलंटियरशिप होती थी। आपको कंपलसरी होता था, अगर युद्ध हो रहा है तो जितने भी जवान हैं, युवा हैं, उनको देश का साथ देना होता था, मिलिट्री में जाना होता था। आप भले योद्धा हो चाहे ना हो। तो इनके पिताजी भी लड़े थे। तो इनके पिताजी ने अपने बहुत अजीज दोस्त को खो दिया, तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेशन था। और इनके पिताजी का फिर यह मानना था कि अब कोई मिलिट्री में ना जाए मेरे परिवार से। और अगर डेजमंड डॉस, इनका एक भाई भी थी, एक बहन भी थी, तो अगर डेजमंड डॉस या इनके भाई कोई गलती करते थे तो इनके पिताजी पकड़ के पीट देते थे। ठीक है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं था इनके पिताजी के साथ इनका, है ना। लेकिन बाद में इन्हीं के पिताजी ने ही इनको बचाया। कैसे, अभी हम वो भी देखेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस भी इन्होंने देखा। जो इनके पिताजी थे वो रात में इनकी माताजी को मारा करते थे, है ना। इनकी माताजी बर्था एडवर्ड डॉ, जो कि अपने बेटे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, जो कि एक होम मेकर थी, हाउस वाइफ थी। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि बचपन में ही इन्होंने ये पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी में एकदम मतलब डिवोट हो गई है। ठीक है, ये डिवोट सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट थे। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए ये बेसिकली ये भी क्रिश्चियनिटी की ही एक ब्रांच है, क्रिश्चियनिटी के ही अंदर आता है। मतलब पूरी तरीके से नॉन वायलेंट हो जाना, पूरी तरीके से नॉन वायलेंट हो जाना, वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल, नेचर ने जो बनाया है उन सब की इज्जत करना, हथियार कभी भी नहीं उठाना, हमेशा बाइबल साथ रखना, जो बेसिक टीचिंग्स है क्रिश्चियनिटी की, जो जीसस क्राइस्ट ने बताया, इंसानों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, कभी भी किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ऐसा इसीलिए हुआ दोस्तों क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि इन्होंने, डेजमंड डॉस ने अपने भाई को बचपन में बहुत तेज से मार दिया था। और जब अपने भाई को इन्होंने मारा तो खून बहने लगा और ऐसा लगा कि इनका भाई जो है, मतलब वो बेहोश हो जाएगा। बेहोश हो गया उनका भाई और उसकी डेथ हो जाएगी। तब क्या हुआ कि डेजमंड डॉस ने ये बिल्कुल उस समय निश्चय किया, बहुत छोटे थे उस समय, 14-15 साल के थे, कि आज के बाद मैं कभी भी किसी को मारूंगा नहीं और कभी भी हथियार नहीं उठाऊंगा, मतलब कोई भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये वैल्यूज थी, इसके साथ ये पले बड़े। तो वर्ल्ड वॉर टू में कहां आ गए? वर्ल्ड वॉर टू में दोस्तों देखिए, वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ, इससे पहले काम कर रहे थे।
है ना, काम कर रहे थे और इनकी फ्यूचर वाइफ से इनकी मुलाकात हुई। ये उस समय हम देखते हैं कि इधर न्यूज़पोर्ट न्यूज़ वर्जीनिया में काम करते थे एज अ शिपयार्ड में ये एम्प्लॉयड थे, ठीक है। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया। अब आपको पता ही है कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वॉर टू में आया नहीं था अभी तक। 1942 आ गया था, लेकिन अमेरिका अभी तक वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन इधर जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर पे और बैटल ऑफ मिडवे पे, ये मेरा सेपरेट लेक्चर है दोस्तों, अभी आए थे 1 महीने पहले, लाखों लाखों लोगों से देख चुके हैं, आप जरूर देखिएगा पर्ल हार्बर पे कैसे अटैक किया। और जब पर्ल हार्बर पे अटैक किया, ये पैसिफिक ओशन पे किसका आधिपत्य होगा, ये जो पूरे यहां पे आउटपोस्ट बनाए थे, जापान और अमेरिका में जंग शुरू हो गई। जैसे ही पर्ल हार्बर पे अटैक किया, अगले ही दिन अमेरिका ने बोल दिया कि वी आर इन द वॉर, हम वॉर में हैं जापान के साथ। तो अमेरिका और जापान के बीच में वॉर शुरू हो गई। शुरू में तो 1942 में शुरू में जापान को तो सफलता मिली, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अमेरिका ने जापान को पूरी तरीके से ओवर पावर कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था तो यहां पे सिपाहियों की जरूरत थी। तो डेजमंड डॉस जहां पे रहते थे, वहां पे जितने भी लोग थे शहर के, वो सब के सब जो युवा थे, वो सब के सब मिलिट्री में गए, वो सब के सब वर्ल्ड वॉर टू में चले गए, वो सब के सब अमेरिकन आर्मी में ज्वाइन हो गए, ताकि अमेरिकन आर्मी जो है वो जापानियों को हरा सके। इंक्लूडिंग इनका भाई डेजमंड डॉस का भी भाई वर्ल्ड वॉर टू में गया था लड़ाई लड़ने, और इनके पिताजी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनके पिताजी नहीं चाह रहे थे कि मेरे दोनों बेटे वर्ल्ड वॉर टू में जा, फ्रंट पे जा, लड़ाई लड़े। डेजमंड डॉस ने भी यह बोला कि जब हर कोई जा रहा है तो मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मैं वर्ल्ड वॉर टू में जाऊं, मैं लड़ाई करूं। लेकिन लड़ाई आप कैसे कर सकते हैं जब आपने यह सोच के रखा है कि मुझे हथियार नहीं उठाने। मैंने बताया था ना कि बचपन में ही इन्होंने बोल दिया था कि मुझे हथियार उठाने ही नहीं, तो फिर कैसे ये अपनी सर्विस को देंगे। एज अ मेडिक, इन्होंने मेडिसिन का कोर्स किया, डॉक्टर का कोर्स किया। डॉक्टर मतलब जो नर्स होता है, नर्स का इन्होंने कोर्स किया, छोटा सा कोर्स था। तो एज अ मेडिक इनको शामिल किया गया। मेडिक कौन होते हैं? जब युद्ध में घायल होते हैं सिपाही घायल होकर वहां पे पड़ा हुआ है, तो उसको देखभाल की भी तो जरूरत होती है, तो वो मेडिक्स करते हैं। जैसे ही सिपाही घायल होता है, तुरंत उसको स्ट्रेचर पे ले जाते हैं और कैंप में वापस लाते हैं, और फिर उनका इलाज चलता है। तो मेडिक्स का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं मेडिक्स ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर टू जितवाया, ठीक है। वरना कैजुअलिटीज और बहुत ज्यादा होती, बहुत सारे लोगों की इसमें जान बची। अकेले 75 लोगों को तो डेजमंड डॉस नहीं बचा लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई साउथ कैरोलिना में, है ना। फोर्ट जैक्सन में इनको भेजा गया, 77th इन्फेंट्री डिवीजन। अब जब पहला दिन था इनका, हर कोई खड़ा हुआ था। यहां पे जो सार्जेंट है वो आता है, लंबी चौड़ी स्पीच देता है। उसके बाद डेजमंड डॉस बहुत जबरदस्त एथलीट थे। डेजमंड डॉस जो थे वो बहुत ही गजब के एथलीट थे, और कोई भी काम इनको दिया जाता था तो बहुत बढ़िया करते थे ये, उसमें हमेशा टॉप करते थे। जो भी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग इनकी बहुत बढ़िया थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि जब सबकी ट्रेनिंग हो रही थी और जब हथियार चलाने की बारी आई, फिजिकल ट्रेनिंग तो ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग में डेजमंड डॉस नंबर 1, लेकिन जब हथियार चलाने की बारी आई, तब डेजमंड डॉस ने अपने सीनियर्स को बोला, मैं हथियार को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं छूंगा हथियार, क्योंकि मेरा धर्म यह नहीं सिखाता कि मैं हथियार छूं, मैं हथियार को टच नहीं करूंगा। तो इनके सीनियर्स ने बहुत भर भर के इनको गालियां दी, खूब डांटा इनको। इनके जो साथी थे, खुद सोचिए, आप आर्मी में जा रहे हो और आर्मी में जाके बोल रहे कि मुझे हथियार नहीं छूने, मतलब ये तो एक मजाक हो गया। तो वहां पे इनको खूब उपदेश और खूब जम के इनको गालियां पड़ी कि तुम अगर हथियार नहीं छूना है तो आर्मी में आए क्यों। तो इन्होंने बोला कि वो मेरा फर्ज है कि मैं देश की सेवा करूं। जब मेरे शहर से हर एक इंसान जा रहा है, हर एक लड़का लड़ने जा रहा है, तो मैं कैसे पीछे रहूंगा। हर कोई अपनी जिंदगी को वहां पे रिस्क पे रख रहा है, तो मेरा भी ये फर्ज है कि मैं भी आऊं, मैं भी लड़ूं। लेकिन लड़ाई मैं दूसरे मोर्चे पे करूंगा, मैं लोगों को बचाऊंगा, मैं एज अ मेडिक काम करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो हथियार नहीं उठाने पे इनको बहुत डांटा गया। और उसके बाद इनके जो जब ये रात में सोने जाते थे तो इनके साथी इनको उठा के पीट देते थे कि वर्ल्ड वॉर टू में तुम आए हो और बोल रहे हो कि हथियार नहीं उठाने हैं, लेकिन अगला जो है दुश्मन तुम्हारा ये सब नहीं सोचेगा, वो तुमको सीधा सर पे गोली मारेगा।
और तुम अपने साथियों को कैसे बचाओगे? जब तुम हथियार ही नहीं उठा रहे हो, जब तुम बंदूक नहीं चलाओगे, तो अपने साथियों को बचाओगे कैसे? तो उन्होंने बोला, यहां पे डेजमंड डॉस ने बोला कि मैं बचाऊंगा, मैं एज अ मेडिक जा तो रहा हूं, लेकिन किसी ने मानी नहीं। तो अब यह हुआ कि डेजमंड डॉस को फिर वापस भेजो, इसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन डेजमंड डॉस जाने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपनी सर्विसेज दूंगा, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। हथियार उन्होंने आखिरी तक नहीं उठाए, हाथ भी नहीं लगाया। काफी इनका मजाक भी उड़ाया गया। बाइबल हमेशा लेके चलते थे, ये हमेशा बाइबल लेके चलते थे। लेकिन किसी तरीके से दोस्तों इनको जेल में भी बंद उठा के कर दिया गया था, इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया था। मुकदमा यह था कि इन्होंने मिलिट्री ऑर्डर्स को रिफ्यूज करने से मना कर दिया, और शर्त यह रखी गई कि आप जो है मिलिट्री से हट जाओ, अपना इस्तीफा दे दो, आप बोल दो कि आप अनफिट हो और आप वापस चले जाओ अपने शहर, हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन डेजमंड डॉस ने बोला, वैल्यूज बहुत ज्यादा थी, उन्होंने बोला मैं ये नहीं करूंगा, मैं मिलिट्री में रहूंगा, मैं वॉर में जाऊंगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, इस समय मेरे देश को मेरी जरूरत है, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो आर्मी का यहां पे मूड खराब हो गया, इनको उठा के जेल में बंद कर दिया। लेकिन इनके पिताजी आए और पिताजी ने इनको छुड़ाया, क्योंकि पिताजी ने वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई की थी। जो प्लेटून का मेन हेड था, उनके दोस्त निकले यहां पे इनके पिताजी। तो पिताजी ने रिक्वेस्ट की और उसके बाद डेजमंड डॉस को फाइनली एज अ मेडिक सेकेंड प्लेटून में असाइन किया गया। समझ रहे हैं? अब दोस्तों ये जाते हैं बैटल ऑफ ओकिनावा में लड़ने, बैटल ऑफ ओकिनावा में लड़ने जाते हैं ये, ठीक है। 21 मई दोस्तों, 21 मई अप्रैल में शुरू हुई थी और 21 मई 1945 ये डेट है दोस्तों, 21 मई 1945। बैटल ऑफ ओकिनावा बहुत ही खतरनाक एक रिज थी, ठीक है। बहुत, मतलब आपको रिज आप समझते हैं ना, ये जो पहाड़ का बिल्कुल कोना होता है, ठीक है। ये पहाड़ है, मैं आपको दिखाई देता हूं, फोटो में दिखा, ये देखिए ये रिज है ना, ये बहुत ऊपर है, ये बहुत ऊपर तक है, ठीक है। और ये बिल्कुल खड़ी है, यही है हैक्सॉ रिज, है ना। तो ये रिज थी, ये हैक्सॉ रिज थी, ये ओकिनावा में थी, है ना। तो इस रिज पे चढ़ना था। जापानी जो थे वो रिज की इस साइड थे, जैसे ये पहाड़ है, ये अच्छा पहाड़ नहीं है, ठीक है। ये अमेरिकन सोल्जर्स हैं, इनको बकायदा यहां पे चढ़ना है और यहां पे जाना है, और यहां पे जापानी सोल्जर्स हैं और वो हमला कर रहे हैं, दूर से हमला कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल था। इससे पहले जितनी भी कंपनीज गई थी, जितने प्लेटून्स गए थे, उनके ऊपर तगड़ा हमला हुआ था, ठीक है, और हर कोई घायल हुआ था, बहुत मुश्किल था। तो जब डेजमंड डॉस जा रहे थे और इनकी प्लेटून जा रही थी, तो देख रही थी कि लाशें आ रही हैं और हर कोई डर रहा था कि क्या हम कामयाब हो भी पाएंगे कि नहीं। यह सब कुछ हो रहा था। अब बारी आई कि रिज पे चढ़ने की, पहाड़ पे चढ़ने की, लड़ने की, ठीक है। डेजमंड डॉस अपने बिल्कुल टिपिकल स्टाइल से इन्होंने प्रेयर की और उसके बाद इन्होंने चढ़ाई शुरू की। जैसे ही ये रिज पे पहुंचे, जैसे ही इन्होंने पहाड़ पे चढ़ाई की और पहाड़ पे पहुंच गए, थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे, इधर जापानियों ने फायर खोल दिया और इतना भयानक फायर था दोस्तों कि लोगों के चीथड़े उड़ने शुरू हो गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां से हमला हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर किसी तरीके से ये लोग स्लोली स्लोली आगे बढ़ते रहे और जापानी फायरिंग को रेजिस्ट करते हुए इन्होंने भी हमला किया, ठीक है। अब जब इन्होंने हमला किया तो जापानी भी मारे गए, है ना, और एकदम मुकाबला जो था वो बिल्कुल टक्कर टक्कर का हो गया, ठीक है। शाम हुई, शाम हुई, हर कोई वापस आ गया, लेकिन डेजमंड डॉस का कोई पता ही नहीं था। डेजमंड डॉस वापस ही नहीं आए थे, वो रिज पे ही थे, क्योंकि वो लोगों को देख रहे थे, जो सिपाही घायल हुए थे उनको पकड़ पकड़ के वो नीचे भेज रहे थे। एक्चुअली क्या था कि इस तरीके से रस्सी बंधी हुई थी, है ना, इस तरीके से ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए रस्सी बंधी हुई थी। तो सब लोग, शाम हुई, सब लोग नीचे आ गए, डेजमंड डॉस ऊपर थे, जो भी घायल थे उनको नीचे भेज रहे थे। अब नीचे जो अमेरिकन कैंप था, पहाड़ के नीचे जो अमेरिकन कैंप लगा था, उनको लगा हर कोई मर गया है, ऊपर कोई बचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, एक एक करके लोग नीचे आने लगे, सिपाही नीचे आने लगे। अब यहां पे जो नीचे सोल्जर्स थे वो ये सोच रहे थे कि यार ऊपर से इतने सारे लोग आ कैसे रहे हैं, जरूर कोई ना कोई ऊपर है। अच्छा, इससे पहले डेजमंड डॉस का खूब मजाक उड़ाया जा रहा था कि आए हैं लड़ने, बंदूक तो उठा नहीं पाते हैं, ये लड़ेंगे, है ना। और इन्हीं डेजमंड डॉस ने 75 लोगों की जान बचा ली। 75 लोगों को ऊपर से नीचे भेजा, एक के बाद एक नीचे आए जा रहे हैं लोग, है ना। और फिर जब पता चला कि डेजमंड डॉस है, इनकी वजह से डेजमंड डॉस इस समय घायल भी हो गए थे दोस्तों, इनकी गोलियां भी लगी थी, है ना, गोलियां लगी थी पैर में, इनको पैर में काफी चोटें आई थी। लेकिन तब भी जितनी भी जान बची थी, ये बोलते थे बस जीसस एक वॉर, एक और इंसान को बचा लूं, एक और इंसान को बचा लूं। ऐसे करके इन्होंने 75 इंसानों की जान बचाई, 75 सिपाहियों की जान बचाई जो कि मर चुके थे।
मर चुके इन द सेंस कि उनको ऊपर छोड़ के आ गए थे वो घायल, या तो किसी का पैर गायब था, किसी का हाथ गायब था, ठीक है, एक इंसान का तो आधा शरीर ही गायब हो गया था। तो वहां पे डेजमंड डॉस थे जो जिनमें जरा सी भी जान थी, जरा सी भी सांसें चल रही थी, उन सबको नीचे भेजना इन्होंने शुरू कर दिया, अकेले दम पे नीचे भेजना शुरू कर दिया। तब जब इनके सीनियर्स ने देखा कि यार ये तो डेजमंड डॉस है और ये अभी भी ऊपर है, तब इनके सीनियर्स गए ऊपर और डेजमंड डॉस को फिर नीचे लेके आए, 75 लोगों की जान बचाई। और उसके बाद हर किसी ने इनको सल्यूट किया कि ये जो बहादुरी दिखाई है ये वाकई में काबिले तारीफ है। और सच में फिर उस समय ताकतवर लोगों को भी भगवान पे भरोसा हो गया, जो लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते थे, कि प्रेयर्स में इतनी ज्यादा ताकत होती है। और इस बहादुरी का दोस्तों इनको इनाम भी मिला, ठीक है, इनको मेडल। दोस्तों ये मूवीज के कुछ सीन्स हैं, है ना, ये मूवीज के सीन्स है। एक्चुअल मूवी जो हैक्सॉ रिज आप देखेंगे, ये मूवी में इस तरीके के सीन्स है, बहुत ही गजब की मूवी है। शुरू में 1 घंटा ये पूरा ट्रेनिंग का दिखाया है और किस तरीके से डेजमंड डॉस को मारा जाता है और बहुत ज्यादा उनको टॉर्चर, एक तरीके से उनको तंज कसे जाते हैं, टॉन्ट मारे जाते हैं। और आखिरी के 1 घंटा ये वॉर का, और ये जो वॉर के सीन्स है दोस्तों, सेविंग प्राइवेट रायन के बाद कमाल की मूवी है। और अभी एक और मूवी आई है 1917 करके। ये 3 मूवी, अगर आप वॉर मूवीज के शौकीन हैं तो एक सेविंग प्राइवेट रायन, हैक्सॉ रिज और 1917, ये 3 मूवी आप जरूर देखिए, ठीक है। तो ये जो इस तरीके के कुछ हालात थे, है ना, आप देख सकते हैं ना कि यहां पे सब मरे हुए हैं और एकदम ये लोग जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं किए हुए, और हर कोई घायल हो रहा है। और ये डेजमंड डॉस, ये मूवी का ही एक्चुअल सीन है, ये है डेजमंड डॉस, है ना। इस तरीके से पड़े हुए थे लोग घायल, जिनमें जरा सी भी सांस चल रही थी, इनको हाथ से घसीट के ले जा रहे थे। मूवीज जो होती हैं वो एक्चुअल डिपिक्शन होती है ना रियल लाइफ का, तो ऐसे ही कुछ सीन रहा होगा, है ना। तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ और फिर इनको मेडल मिला। मेडल ये देख सकते हैं दोस्तों, इनको अमेरिकन सरकार ने सम्मानित किया, मेडल दिया इनको, मेडल ऑफ ऑनर। और उसके बाद ये इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ जो है, हालांकि इनकी 2 शादी हुई थी, ये है डेजमंड डॉस, इनकी 2 शादी हुई थी। इनकी जो वाइफ है, पहली वाइफ जो थी, जो 1993 में जिनका देहांत हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, वो इनके साथ रही हमेशा और हमेशा सपोर्ट करती रही, ठीक है। ये दोस्तों मूवी का पोस्टर है, हैक्सॉ ब्रिज। ये देख रहे हैं डेजमंड डॉस और उनको उनके कंधे पे, ठीक है, बाजुओं पे वो अपने एक साथी को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मूवी का पोस्टर है, ये 2016 में मूवी आई थी। उसके बाद दोस्तों पोस्ट वॉर, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनको टीबी हो गया था। अब जब इनको टीबी हो गया था दोस्तों, तो इन्होंने अपने मतलब टीबी का इलाज तो कराया, लेकिन 70% इनकी बॉडी जो है वो डिसेबल हो गई थी, ठीक है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा दोस्तों, इस बीमारी ने इनको इतना ज्यादा घेर लिया था कि इनकी बाद में 100% बॉडी डिसेबल हो गई थी। तो डिसेबिलिटी का शिकार रहे थे ये, और बाद में फिर इन्होंने पढ़ाना भी शुरू किया, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे। ये इनकी पोस्ट वॉर लाइफ थी, ठीक है। टीबी ने इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, 90% डिसेबिलिटी आ गई थी, ठीक है। तो ये चीज है, इनको एक कान से सुनना भी बंद हो गया था बाद में। फिर इनकी जो वाइफ है डोरोथी, ठीक है, इनकी जो वाइफ है उनका देहांत हुआ 17 नवंबर 1991, ठीक है। एक कार एक्सीडेंट में इनकी वाइफ का देहांत हुआ और उसके बाद इन्होंने 1993 में फ्रांसिस में डुमेन से शादी की, ठीक है। और 2006 में हम देखते हैं कि डेजमंड डॉस की मृत्यु हुई पीडमोंट एलाबामा में। तो पोस्ट वॉर जो इनकी लाइफ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। हालांकि बहुत खुश रहते थे, किसी चीज का रिग्रेट नहीं किया, लेकिन बीमारी कुछ ऐसी लगी कि डिसेबिलिटी आ गई थी इनके अंदर, है ना, अपने हाथ और पैर को ये मूव नहीं कर पाते थे। तो ये लेक्चर था दोस्तों, ये चलिए मैंने आपको बता ही दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।